ओम शांति। सृष्टि रूपक रंगमंच रे आमे प्रत्येक आत्मा माने निजर परम धाम घर ए धरा पृष्ठ को ओल्हे शरीर रूपक वस्त्र पिंधिके 5000 वर्ष धरिके आमे खेल खेलिकी आसिले, किंतु रंगमंच स्टेज रे प्रथम खेल को प्रकार थिला सुख और शांति भरा, किंतु सृष्टिर अंतिम समय जो पहुँची गला आज प्रत्येक आत्मा ये भूल भूलियार खेल भितर फसीगले। आज प्रत्येक आत्मा चित्कार करछन्ते, हे प्रभु, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हमको नहीं के जा। जेहेतु परमात्मा आमर मीठा पिता ए सृष्टि रूपक ड्रामार डायरेक्टर अटंते, गाइड अटंते, तो से परमात्मा आसुचन्ते ए खेल भितर केमिति आमे परम धाम को जीवा, केमिति जीवन मुक्ति रे आसीबा तार रास्ता बतौछन्ते। आज सारा मूलिका उपरे अटे केमिति भूल भुलियार खेलरू निजर घर को जीवार अछि। आजर तारीख होचे 28 नवंबर 2025 मुरली। बाबा कहे, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। केमिति खेलरू मुक्त हवा कोथिपे आमे फसिबानी जानिदेले आमे बाबा जो उपाय कौन कहले, फसिले कौन पे बाबा को भूलेबा कारण विस्मृति कारण ना, तो बाबा की घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो। सतरे भूल जाऊँ बाबा को आम भूल ना, कि बाबा के लिए भूलिबा कारण ये भूल भूलियार खेल भितर फसीगले। बाबा को भूलिबानी, बाबा उपर पूरा निश्चय बुद्धि हवा, ताले खेल भितर भी फसीबानी। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? ये सृष्टिर अंतिम समय चली जाको कयामतर समय बोली कहा जाए। ये कयामतर गायन प्रत्येक धर्म भितर अच्छे। तो ए समय रे आम पिला मानकर काम कौन अटे, कौन करिवार अछि? बाबा को मन पकेवा आ कौन करिवा, भल रूप पाठ पढ़िबा। तो आज बाबा कहते किछ मन पड़िबार ना, बाबा और बाबार पढ़ाई। तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। जो प्रकार समय से प्रकार मूल्य चलছে बाबार ना, बाबा कहले वर्तमान एमती समय आसीगला, आउ कौन से कथार हमको जीवार आका नहीं। आमर पूरा ध्यान का उपरे रखिबा, मु केमिति पाठ पढ़ुछि, आ केतिकी ताको धारणा करछि, आ मु केतिकी योग्य बनेछि। तो बाबा की बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएगा। जो पिला माने योग्य बनिवे से पिला माने जमती लाइट है गला, लाइट हल्का जिनस को जमती भगवान निज नयन रे निजर आखि ऊपर रखिके पिला मन को सहज रे गलार हार बने के निज घर को लेकिन से पिला माने दंड खाया को पड़ेबनी। तो बाबा के लिए सेमती लक्ष्य आम रखिछंती कि लक्ष्य रखिछंती। गलार हारर अर्थ कोटे
बाबार पूरा निकटवर्ती हवा सेमती जो माने पुरुषार्थ करछन्ते बाबा कहले मु सेमान को पूरा हल्का करके नहीं जीवे घर को। तो बाबा की बाकी क्या करेंगे, सबको अपना अपना हिसाब किताब चुक्त करके जाना ही है। प्रत्येक आत्मा तो घर को जीवार अच्छे, भले बाबा को जानतु कि न जानतु, किंतु न जानिबा आत्मा माने केमते जीवे, निजर कर्मर हिसाब किताब को चुक्त करके घर को जीवा को पड़ेगा। तो बाबा आया ही सबको अपने साथ घर ले जाना। बाबा आसछन्ते हमको निज सहित घर को नवा पाए। तले बाबा सहित जीवा ना बाबार पछे पछे जीवा, बाबा सहित जीवा। सहित जीवा पे बाबा कौन जुक्ति देछन्ते, बच्चे बाप समान बनना है। जदि समान हवा ताले साथी है पारे, जदि समान हवा नहीं ताले बरजात्री है जीवा। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। ताले दूर देश रु क्या आसछन्ते, बाबा आसछन्ते। एटा बाबार निजर देश ना नाई, बाबा के लिए देश होची रावण रो देश। रावण रो देश रे बाबा आसिले आम पिला मन को पुणी थरे से दूर देश को नवा पाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते, भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। आज प्रत्येक मनुष्य शांति चाहूँ, खास करके भारत और साधारण रूप से सारा विश्व। तो बाबा के यह तो समझना चाहिए कि जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करता है, किंतु विश्व रे शांतिर स्थापना करिया वाला के करि परिबे, बाबा के जे पूरा विश्वर मालिक अटंते। भगवान को मालिक शब्द भी कहते ना। तो बाबा के गॉड फादर को पुकारना चाहिए, आकर विश्व में शांति फैलाओ। जे निराकार परमपिता परमात्मा जब गॉड फादर बोली कहते, आज से फादर को प्रत्येक आत्मा डाकुचे, हे भगवान पुणी थर विश्व रे शांति स्थापन करने पे आस। तो बाबा के किसी को पुकारे वो भी बेचारों को पता भी तो नहीं है ना, डाकुचंते भगवान को, किंतु बाबा के लिए बेचारा माने जानी नहांते केमते भगवान को डाकिबा, भगवान प्रकृत रे किए जानचंते ना ना जानना। आमे भी पूर्वर केमते थिले, विचारा का थिले ना, एबे सिना बाबा को जान दले। तो बाबा की सारे विश्व की बात है, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। बाबा के लिए शांति रो दुनिया शांति धाम का अलगाट से घरे किए थिले, बाबा थिले, बाबा सीता में आत्मा माने थिले। यह भी बेहद का बाबा ही समझाता। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है और अनेक धर्म है। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो जाए। बाबा के लिए विश्व रे अनेक मनुष्य मन अच्छे, करोड़ करोड़ मनुष्य मन, और धर्म केतिके अच्छे, अनेक धर्म अच्छे। समस्ते चाहूचंते सबुजाक धर्म मिसिकी एक हे जानतो, ये विश्व रे पुणी थरे शांति आसी जा। एटा संभव ना नहीं नहीं। तो बाबा के सब धर्म मिलकर एक तो हो भी नहीं सकते हैं। त्रिमूर्ति की महिमा भी तो है, प्रत्येक धर्म मिसिकी एक धर्म है परिवन। त्रिमूर्तिर मध्य महिमा अच्छे प्रत्येक धर्म भितर। ताले परमात्मा कर्तव्य मध्य सिद्ध हो। परमात्मा काम कोटा, ब्रह्मा द्वारा एक धर्मर स्थापना और शंकर द्वारा अनेक धर्मर विनाश, किंतु करे वाला के
बाबा करन करावन हार। तो बाबा की त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति का चित्र बहुत रखते हैं। यह भी जानते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, लेकिन किसकी स्थापना? ब्रह्मांक द्वारा शिव बाबा स्थापना करछन्ते। कहार स्थापना करछन्ते? कहार स्थापना कले? तो बाबा की सिर्फ शांति की थोड़ी होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। केवल शांति परम धाम रे अच्छे, किंतु सत्य जुग शांति भी अच्छे तो सुख भी अच्छे। ताले ब्रह्मांड द्वारा शांति और सुखर स्थापना होचे। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इन्हों का राज्य था, किन्हों का राज्य था? लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़कर अपने घर में गई होगी। बाकी सब आत्मा कोठी थिला? बाबा कहले सब जीव आत्मा माने जीव व शरीर को इठी छाड़ी के परम धाम घरे थिबे। और अब चाहते एक धर्म हो, एक राज्य हो और एक भाषा हो। समस्ते चाहूछन गोटे धर्म हो, गोटे राज्य हो, गोटे भाषा हो। अव्यक्त मुरली देवी बाबा कहते गोटे राज्य केतले आसीबो? जदि सो राज्यर अधिकारी हम, जदि बार बार मायर राजती भितर आसीब, ताले एक राज्यर स्थापना बहुत दूर को जीव। एक धर्म अर्थात धारणा, एटा होछि पवित्रतार मुख्य धारणा। जदि निरंतर रहिब, एक रस रहिब, ताले एक धर्मर स्थापना हो पारिब। समस्तंकर भाषा एक हवा दरकार, सेटा होछि रूहानी भाषा। तो बाबा की अब तुम बच्चे जानते हो कि बाबा शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहा है। बाबा 3टा जिनसर स्थापना कर। मनीष को कौन दरकार? शांति दरकार, सुख दरकार और संपत्ति दरकार। बाबा 3टा जाक दौरान ना ना दौरान। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही तो होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है, यह तो कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। बाबा के लिए अनेक थर एक राज्यर स्थापना है, किंतु सृष्टि चक्र भितर अनेक धर्मर मध्य वृद्धि होचे। केबेठारु वृद्धि हला? द्वापर जुग ठार। ये मनीषी रूपक सृष्टि रूपक कल्पवृक्ष आज बहुत बड़ हो गला। तो बाबा के फिर बाबा को आना पड़ता है। जो गछ पूरा बड़ हो जाऊे, अशांति अधर्म बढ़ीगला, ताले क्या आसे को पड़े? बाबा को। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। चाहे दुनियार पाठ हो, चाहे ए पाठ हो, पढ़ुचे किए? आत्मा पढ़ुचे, आत्मा शुणुचे, आत्मा ही धारण करछे और संस्कार भी का भीतर रोचे? आत्मा भीतर है। तो हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। तो बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है। मु आत्मा अटे, मु ही विभिन्न प्रकार शरीर भीतर आसे, ताकू निश्चय करिवारे भी परिश्रम लगी जाउछ ना। तो बाबा के कहते हैं, बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मु आत्मा अटे, मोर बाबा अटंते। बाबा कहते प्रत्येक मुहूर्त रे मोर पिला माने कौन कहते? मु भूली जाऊे बाबा। तो बाबा समझाते ये खेल ही भूल भूलैया का है। बाबा बुझाते वर्तमान को खेल चलचे, ये सृष्टि पूरा रफ खेल चलचे, भूल भूलैयार खेल। तो बाबा की इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। भूल भूलैयार खेल भितर गोटे रास्ता देखा जीवन। सेमती आज संसार भितर एमती आत्मा माने फसीगले, ना निजर घर ना निजर राजधानी,
कोठी भी रास्ता पाउनांते। तो बाबा के अब बाबा ने समझाया, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। पूर्वर किसी जानी थे कि आमे किसी भी जान न थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पारस बुद्धि राजाएं और पत्थर बुद्धि राजाएं यहाँ ही थे। तो बाबा के लिए पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि एटा केवल भारत का गायन अच्छे। ये भारत भूमि रे पारस बुद्धि वाला राजा महाराजा भी थे। तासे तो पत्थर बुद्धि वाला राजा माने भी आसिले। केबठु आसिले? द्वापर जुग ठारे। तो पारसनाथ का मंदिर भी तो है। अभी तो तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने के लिए। आज दुनिया रे कहा को भी जाना ना आमे कोठु आछंते, हमको कोठु जीवार अछि, किंतु आमे तो जानी छंते ना आमे कोठु आछंते पूरा दूर देशरु ना परम धाम घर। तो बाबा के आगे तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना तो नहीं होगा ना। शुणी जंगल रे निया लगुचे किंतु फूलर बगीचा रे निया लगुचे केबे शुणी के ना? जंगल कौन पे निया लगुचे? लकड़ी सब सुखी जाउची ना ना काठ को काठर घर्षण हला से अग्नि जलीगला। एवं हम अमेरिका रे सुनी थिले ना। तो बाबा के अभी तो हमेशा जंगल को आग लगती है। बाबा के लिए वर्तमान कली जुग रे दुनिया जमती कंटार जंगल हो जाए। प्रत्येक आत्मा सहित टकराव रे आसुछंते। तो बाबा के लिए ये जो अग्नि जलुचे पूरा संसार आज जलुचे। तो बाबा के हमेशा जंगल को आग लगती है। यह भी जंगल है, इनको आग जरूर लगनी है। भंवर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंवर कहा जाता है। बाबा के लिए पूरा विश्व को वर्तमान निया लगिबार अछि। जल्दी भंवर को निया लगे जीव। अभी तुम बच्चों ने बाबा को जान लिया है। सन्मुख बैठे हो जे हमको सबुठारो मुक्त करिया वाला, सबु जाक समस्या सबु जाक परिस्थिति हमको निरापद को नवा वाला बाबा वर्तमान कोठी अछंत मोर सामना रे बसंत ना ना। तो बाबा के जो गाते थे ना, तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, ये सब प्रैक्टिकल में हो रहा है। अधा कल्पधर के जहाँ को डाकी थिले, हे परमात्मा आपण जेतले आसीबे आपण को मु निजर करदे, निजर सर्वस्व समर्पण करदे। आपण को सहित खाइबे, आपण को सहित रहिबे, आपण सहित बुलिबे, से प्रतिज्ञा बे सब बाबा पूरा करछंत ना ना। एबे का सहित पिल्ला माने अछंते बाबा सहित। तो बाबा कहे यह सब कुछ हो रहा है। तो भगवान उवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। तो भगवान उवाच बच्चे प्रति ही तो होगे ना। भगवान कर महावाक्य कहा प्रति अटे? पिला मन को प्रति अटे। और तुम जानते हो भगवान पढ़ाता है। तो भगवान कौन है? ये जदि भगवान निजे पाठ पढ़ाउछन्ते तले भगवान किए से भगवान अटंते? तो बाबा के निराकार शिव को ही तो कहेंगे ना भगवान। शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। शिवंकर पूजा मध्य कोठे होचे? भारत भूमि रे एका होचे। ताले शिव भगवान भी कोठे आछंते? भारत भूमि रे एका आछंते। सतयुग में पूजा आदि तो नहीं होती है, याद भी तो नहीं करते हो। बाबा के लिए ना सत्य जुगरे मते पूजा करछ, ना सत्य जुगरे मते मन पकाउछ। किए कौन पे मन पकाउनांते बाबा को? किछ आवश्यकता ना। सुख शांति आत्मा प्रफुल्ल हो गला तो भगवान को भूली जाओ, याद करवा किछ आवश्यकता ना। और भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। जो माने पुराना भक्त माने
सेमानकु भक्तिर फल मिल जाउचे को रूप रे प्रथमे ज्ञान मिलुचे आ ज्ञानर आधार सत्यजुगर राजधानी फल मिलगला। तो बाबा की तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, सबुठु अधिक भक्ति को माने करछन्ते आमे पिला माने, इसलिए हम ही पहले पहले बाबा के पास आए हैं। जो माने पुराना भक्त से माने प्रथमे प्रथमे ज्ञान को आसे, प्रथमे बाबा पाख को आसे जीवे, फिर हम ही तो राजधानी में आएंगे। हमें प्रथमे बाबार बनिले तापर प्रथमे घर को जीवा, तापर प्रथमे प्रथमे सत्यजुगर राजधानी रे आसे जीवा। तो तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। आम पिला मन को पूरा पुरुषार्थ करवा दरकार कोथि पे नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाए। जो बाबा आम पे नुआ सृष्टि बनाते पिला मन को दिल होचे बाबा जल्दी जल्दी से नुआ घर को जीवु केमती होचे निजर दिल होचे। तो बाबा के शुरू में ही तो नया घर होगा, फिर तो पुराना होता जाएगा। बाबा के लिए सत्य जुगर पूरा सृष्टि नुआ थी, तृतीय जुगर जदि आसव टिके टिके पुराना हो, द्वापर आसले आहरी पुराना, कलिजुगर अंतर आसले पूरा पुराना घर ना। तो बाबा के घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी और पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वो तो पुराने घर में तो आएंगे ना। जमती आजिकल भी कहूँ आम गाँव ना आम जेजे बापार घर अच्छे कि से घरटा आम तो पुराना ना, से मैंने जो नुआ थिला। तो आम सृष्टि रूपक घर सबुठु पुराना अटंती पूर्वज बोली बाबा कहते ना। तेरे नुआ घर किए आसते आमे पिला माने आसते, किंतु द्वापर जुग ठार जो मैंने आसवे से तो नुआ घर रही ना, से तो पुराना घर आकर रही। तो बाबा कहे पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वो तो पुराने घर में ही तो आएंगे ना। कहेंगे हमारा दादा परदादा का यह मकान है। जमती नातीटा कौन कहचे यहाँ मोर दादांकर परदादार घर अटे। तो सेमती संसार मध्य कार घर, देवी देवता माने जो माने पूर्वज थिले सेमानकर एटा प्रथम घर थिला, जोड़ा नुआ घर थिला। तो बाबा के पीछे आने वाले तो बहुत होते हैं और जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। बाबा के लिए अधिक जदि पुरुषार्थ करवा ताले को घर आसेवा पूरा नुआ घर आसे जीवा। पुरुषार्थ की युक्ति बाबा बहुत सहज ही समझाता है। भक्ति में भी पुरुषार्थ तो करते हैं ना। बाबा के लिए भक्ति जो माने करते से भी परिश्रम अच्छे, एठी मध्य हमको पुरुषार्थ करवार अच्छे। तो बाबा के बहुत भक्ति करने वालों का नाम भी होता है। जो मन अबधा भक्ति करिया वाला, तीव्र भक्ति करिया वाला सेमानकर मध्य नाम वाला होचे। तो बाबा के कई भक्तों के स्टाम्प भी निकालते हैं और ज्ञान की माला का तो कोई को पता भी नहीं है। भक्त माला को जानी चलते जो मन विख्यात भक्त मान, किंतु ज्ञानर माला रे को माने आसते बाबा के लिए कहा को भी जना नहीं। पहले है ज्ञान पीछे है भक्ति। प्रथम केमती ज्ञान बाबा के जो भक्तिर फल ज्ञान अटे, किंतु एबे बाबा के जो प्रथम ज्ञान तापर भक्ति, तार अर्थ कोटा सत्य त्रेतया जुगरे ज्ञानर प्रारब्ध अटे, द्वापर कलि जुग होचे भक्ति अटे। तो बाबा के पहले ही ज्ञान पीछे ही भक्ति, यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय ही ज्ञान सत्युग त्रेता, अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर्स सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं ना। जेमिति बाबा नॉलेजफुल, आमे पिला माने सेमते बाप समान पूरा नॉलेज रे फुल हो जाउछन। जेमती शिक्षक भितर सबुबले ज्ञान फुल होके थाउछे।
तो बाबा के स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। जो मैंने छात्र पाठ पढ़िया वाला से मैंने एक रस्त पाठ पढ़े जो प्रकार पढ़ाई नंबरवार मार्क मध्य नंबरवार आका मिले। और यह तो बेहद का टीचर है ना। बाबा कहले हद्र टीचर, ये तो बेहद्र टीचर बसते। तुम हो बेहद के स्टूडेंट। जदि आमर टीचर बेहद्र आम स्टूडेंट को प्रकार बेहद्र अटंते। तो बाबा के स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे। एक रस बाबा पढ़ाऊँ, गोटे समान पढ़ाऊँ, पढ़िया वाला विद्यार्थी माने नंबरवार पास करेंगे। जैसे कल्प पहले हुए हैं तो बाबा समझाते तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में कितने टीचर होंगे? हमें ही 84 जन्म नहीं चाहते। 84 जन्म रे कितना पिता कितना टीचर? 84टा पिता और 84टा शिक्षक मिली थी। पुनर्जन्म तो जरूर लेना है और पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर तो पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। और मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। और झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। तो नए पत्ते तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। गच्छर सब नुआ नुआ पत्र माने केमती रोचंद, बहुत भल रोचंद ना। तो भावा कहते ये तो बेहद का झाड़ है, जो हद्र झाड़ अटे, किंतु यहाँ हूँ बेहद्र सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष। ये नुआ नुआ पत्र को माने आम पिला माने। तो बाबा कहते ढेर धर्म है और तुम्हारी बुद्धि अब बेहद के तरफ जाएगी। हमर बुद्धि पूरा सीमाहीन को चली जाऊँ ना, परम धाम को चली गला। केते बड़ वृक्ष को सामने देखुंते। तो बाबा की कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म वाले आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म दिए हैं। बाबा कहले प्रथमे गोटे धर्म रोचे, तापर वैरायटी धर्म आसी जाउछन्ते। आमे आत्मा माने पूरा केते जन्म नहीं चंते? 84 जन्म, वो भी अविनाशी। और तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम ही फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही तो आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य आत्मा की नहीं लेती है, वो तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है और उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य आत्मा 84 लक्ष जोनि आसन। बाबा कहले भेराइटी अच्छे केते के 84 लक्ष अधिक हो पारे। तो बाबा कहते मनुष्य आत्मा की 84 जन्म ही है। बाबा कहले मनुष्य आत्मार मैक्सिमम जन्म केते के 84 जन्म अटे। किंतु एबे जेतिकी भेराइटी पशु पक्षी मानकर अच्छे ताको आमे गणति करि परिबा कि गणतिया करना। तो बाबा की ये तो पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हो। प्रत्येक आत्मा आज अभिनय करी करी जमती थकी गले। ना का पाखरे सुख अच्छे, ना शांति अच्छे, ना चैन अच्छे। तो बाबा की दुखी बन गए हैं और सीढ़ी उतरते शतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हो। बाबा फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। बाबा कहते मैं तमो प्रधान शरीर तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। बाबा को सतो प्रधान देहा का मिलन। बाबा कोठे आसते तमो प्रधान दुनिया भितर और तमो प्रधान शरीर भितर। अब सारी दुनिया ही तमो प्रधान है और मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो। समझते नहीं विश्व में शांति कब थी। आज प्रत्येक मनुष्य चाहते विश्व रे केमिति शांति आसे, किंतु सेतिकी मध्य समझ नाई ए विश्व रे केबे शांति थिला। जानुचंते ना ना जानना कौन शुणी शुणी आसते इतिहास शुणिले सेठी भी अशांति थिला, युद्ध देखी देइछन्ते। यदि माइथोलॉजी पढ़ुचंते शुणुचंते पुराण शास्त्र कथा
सेठी भी कौन देखदेले युद्ध को देखदेले अशांति देखदेले तो कोठी विश्व रे शांति थिला केतेबेले थिला बाबा कहले कार समझ रहा का आसुन तो बाबा कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे है ना इनका राज्य था। बाबा कहले पिला मान को घरे चित्र अच्छे कहार गोटे धर्म गोटे राज्य कोटे थिला लक्ष्मी नारायण का राज्य रे तो बाबा के सारे विश्व में शांति थी उनको स्वर्ग कहा जाता है और नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहा जाता है। अब यह पुरानी दुनिया बदलनी है ना बाबा के लिए नुआ दुनिया थिला ताको स्वर्णिम समय बोले कहते किंतु एबे जो कलिजुगर दुनिया आसीगला ये पुराना दुनिया को एबे तो परिवर्तन हबार अच्छे तो बाबा की वो राजधानी स्थापना हो रही है विश्व में राज्य इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं यह थोड़ी किसी की बुद्धि में है ये तो भारत के मालिक थे इनके राज्य में जरूर सुख और शांति थी। बाबा के लिए बहुत मनुष्य माने कोठी जाउछन्ते लक्ष्मी नारायण मंदिर को पूजा भी कर बुझु नाहांते एमाने जिते राजनीति करथुले सारा विश्व रे सुख शांति थिला आ सारा विश्व रे केवल भारत का थिला। तो बाबा के 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है इसलिए धंधे वाले स्वस्तिका रखते हैं चोपड़े में। बाबा के अधा कल्प पर ये दुनिया जमी पुराना दुनिया हो गला ये चारिटा जुग को देखेवा पाए धंदा वाला कौन कर कर्म धंदा वाला गोटे नुआ काम को आरंभ करेंगे दीपावली रे कौन करेंगे स्वस्तिका चिन्ह बाहर कर ना तापर कुछ श्री गणेश कर काम को आरंभ कर तो बाबा के उनका भी तो अर्थ है वो तो गणेश कह देते हैं गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वस्तिका टाणीबा तार अर्थ कोटाटे आत्मार पूरा दर्शन करवा आत्मा केमती चारिटा जुग भितर चक्र लगे कि आसुचे आ बाबा ये ड्रामा पाई कौन कुछ कल्याणकारी अटे प्रत्येक मुहूर्त आत्मार कल्याण लुचिकी अच्छे। श्री गणेश अर्थात विघ्नों को विनाश करिया वाला तो बाबा के स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होता है यह सब भक्ति मार्ग है। अभी दीपावली मनाते हैं वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली किसको कहेंगे दीपावली में पालन कर प्रत्येक वर्ष सच्चा दीपावली कहा को कहबा तो बाबा के याद की यात्रा ही है। सच्चा दीपावली होचे यात्रा जात्रा जिते बाबा को मने पकाउछन्ते आत्मार दीप जागृत हो जाउछे जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई भी तो होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी होनी चाहिए आम पिला मन को बहुत खुशी हवा दरकार कौन तो बाबा के अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होगा। वर्तमान आम पिला मान नुआ खाता आरंभ होगा जाउछ आउ थे सृष्टि चक्र भितर एक 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 उठू आसवा ना तो बाबा कहे नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। बाबा के लिए पूरा 21 जन्म पर्यंत हमें नुआ खाता को जमा करेगा। अब बाबा बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो। बाबा पिला मान को बुझो चलते आम निज को आत्मा भाभी के बाबार महावाक्य शुणुचंते ना शुणुचंते तो बाबा के आत्मा समझ कर सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। यदि आत्मा भाभी के शुणुचंते तारले मुरली सुनले खुशी लगे ना तो बाबा हमको पढ़ाता है। भगवान उवाच भी तो है ना भगवान तो एक ही होता है तो जरूर वो आकर शरीर लेता होगा तब तो भगवान उवाच कहा जाता
जदि आम ये भगवान उवाच शुणुंते भगवान तो जड़े आका थे से भगवान तो ज्योति स्वरूप अटंते निजस्व शरीर आकार ना जदि भगवान को पाठ पढ़ा को पढ़ुचे ताले निश्चित रूप से कौन से शरीर आधार नहीं थे। तो बाबा कहते यह भी किसी को पता नहीं है, तब तो नेति नेति करते आए भगवान को किए भी जानी नांती से तो साधु संत माने कौन कहे नोईते नोईते। तो बाबा के कहते भी है वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते हैं। कहते से परम पिता परमात्मा भगवान प्रभु तापर जदि यथार्थ रूप से पचारिबा भगवान के से कौन कहते नेति नेति आमको तो किसी भी जना ना। तो कहते भी है शिव बाबा ब्रह्मा को भी तो बाबा कहते हो, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। शिव बाबा को बाबा कहते, ब्रह्मा को बाबा कहते, तो विष्णु को बाबा कहबा ना, विष्णु को कभी बाबा कहना ना। तो बाबा के प्रजापिता तो बाबा ठेराना। यदि प्रजा मन को रचना करिया वाला प्रजापिता ब्रह्मा ताले से समस्तंकर पिता है गले। तुम तो बीके प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं है। एते सब ब्राह्मण ब्राह्मणी माने अच्छा ब्रह्मा कुमार और कुमारी ताको निश्चित रूप से के पिता तो अच्छा ना। जदि बीके आम कहवा नहीं ताले पितार ज्ञान भी दे पारिबा नहीं। इतने ढेर बीके है तो जरूर प्रजापिता भी तो होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो। ब्रह्मा को पूर्वर प्रजापिता ब्रह्मा लिखा दरकार। जदि प्रजापिता लिखुना तेल दुनिया वालार बुद्धि रे को चित्र आसे ब्रह्मांकर को चित्र भक्ति मार्ग चित्र आसी जाऊँचे सूक्ष्म वतन वाला। तो बाबा के समझेंगे प्रजापिता तो हमारा बाप ठहरा। यदि प्रजापिता ब्रह्मा कहते प्रजा मान का रचना कोठी दरकार साकार सृष्टि रे से तो समस्त पिता हो गले। तो बाबा कहते नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही तो रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है और शरीर धारण कर भाई बहन बन जाते और बाबा के बच्चे तो अविनाशी हो। फिर साकार में बहन और भाई तो चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते हैं। ब्रह्मा बाबा पूरा मनुष्य वंशावली पिता अटंत किंतु किए भी ब्रह्मा को आज मन पकाउछन ना हे ब्रह्मा बोले के कहते कहना। तो बाबा की याद नहीं करते हो, याद किसको करते हो ताक मन पकाउछन। आम तीनटा पिता मिली ना तीनटा पिता भितर क्या मन पकेल लौकिक पारलौकिक पिता को मन पकेल। अलौकिक पिता को किए भी मन पकाउना कौन पे मन पकाउना संपत्ति किसी मिलूनी ना। संपत्ति मिलूँ केवल लौकिक बापा ठारो आ पारलौकिक बापा ठारो। तो बाबा की याद लौकिक को करते हो और पारलौकिक को करते हो। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद भी तो नहीं करते हो और दुख में बाप का सिमरण करते ब्रह्मा का नहीं। जो तो द्वापर जुग तो आत्मा दुखी हो गला से क्या को मन पकेला भगवान को मन पकेला ब्रह्मा को नहीं। कहते हैं हे भगवान हे ब्रह्मा तो नहीं कहेंगे ना। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हो। जो आत्मा पूरा सुखर दुनिया को जाऊे से कहा को मध्य मने पकोने। तो बाबा की वहाँ तो सुख ही सुख होता है, यह भी किसी को पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय 3 बाप मिले हैं। ये संगम जुग कितना पिता मिलगला 3टा पिता। और भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं और सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते हो और संगम पर तीनों को याद करते हो। जे तो द्वापर जुग आसिले 2टा पिता को मन पकेले लौकिक और पारलौकिक। जे तो सुखर सृष्टि रे थिले क्या मन पकेले लौकिक बापा को एका। केवल संगम जुगर 3टा बापा को
मन पकाउछन्ते। लौकिक भी है परंतु जानते हो वो तो हद का बाप है, उनसे हद की वर्षा मिलता है। अभी हमको कौन मिला है? बेहद का बाबा, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह तो समझने की बात है। अब तो बेहद का बाबा आया है ब्रह्मा के तन में। हम बच्चों को बेहद द्वारा वो कहते वर्षा में तुमको देता हूँ। हम बच्चों को बेहद का सुख देने ब्रह्मा के तन में कौन आया? शिव बाबा आए हैं। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। यह तो जैसे दादी का वर्षा मिलता है, किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। जेजे बापर संपत्ति नौचंद के माध्यम के ब्रह्मा बाबा द्वारा वो कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ। किए कहते? शिव बाबा कुछ मु आका संपत्ति दौचे, मु ही पिला मान को पाठ पढ़ाऊे और ज्ञान तो मेरे पास है। बाकी ना मनुष्य में ज्ञान है ना देवताओं में ज्ञान है। बाबा के सारा ज्ञान शिव बाबा भीतर अच्छे, ना मनुष्य भीतर अच्छे ना देवता मान के भीतर अच्छे। ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ। यह तो रूहानी ज्ञान है और तुम जानते हो रूहानी बाबा द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। रूहानी पितांक द्वारा ये सबू जगह हमको पद भी मिलुचे, ज्ञान भी मिलगला। बाबा के लिए ज्ञान को कौन करवा दरकार? विचार सागर मंथन करवा दरकार। गायन भी है ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। किंतु बाबा चेंज कर देले। कौन कहले बाबा? मन को जीतवानी, क्या को जीतवा, क्या पर विजय प्राप्त करवा। आज मन भितर अमन नहीं, शांति नहीं, कौन पाए? माया प्रवेश हवा कारण ना। तो बाबा की वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत, क्योंकि मन को जीता नहीं जाता है। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो? बाबा कहते आत्मा कैसे कहेगी मन को शांति चाहिए। आत्मा केमिति कहब मोर मन को शांति दरकार। आत्मार निजस्व धर्म कौन अटे? शांति अटे। तो बाबा की आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। तो बाबा कहते तुम अपने स्वधर्म में टिको। बाबा के लिए आत्मार निजर घर होचे शांति धाम अटे। ये धरा पृष्ठ को आसला, शरीर रूपक वस्त्र नेला, अभिनय करिया को लगिगला, तो अशांति भितर आसीगला। पुणी थे बाबा मन पकई दौरान देह भितर रहीकि निजको आत्मा बोली भाव, स्वधर्म रे स्थित हो जाओ, ताले शांतिर अनुभूति हव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। बाकी शांति कहाँ से ढूंढेगी? आत्मा निजस्व धर्म रे स्थित हेले ताको शांति मिली जीव। जोटा निज भितर अच्छे ताको बाहर खोजिले मिली पारिबनी। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का। गोटे कहानी सुनचंदी कोटा? रानीर हार हजिगला। से हारटा कौट थिला? निज गला रेखा थिला। तो बाबा कहते सन्यासी दृष्टांत देते, फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाबा के लिए उदाहरण सब सन्यासी माने देछन। तापर शांति खोजापे कुआडे गले? जंगल को चली गले। और बाबा कहते तुम अपना आत्मा की धर्म है शांति। शांति धाम तुम्हारा घर है और जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। और शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है। शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा जो देह तो अलगा हो जाऊे, पूरा पूरा सन्नाटा शांत हो जाऊे। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए? गोटे आत्मा जदि शरीर छाड़देला, बाबा कहले कौन पे चिंता कर? आत्मा कौन कला?
गोटे शरीर को छाड़ला आ गोटे शरीर को धारण कर वापस तो थोड़ी आएगी, परंतु मोह सताता है। जो आत्मा पे कांदुचंते से आत्मा कौन आउ थे शरीर भीतर प्रवेश कर ना, हेले भी मोह अच्छे से मोह सताऊे। तो बाबा के वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा। कहाँ पर? सत्य जुगर श्री मोहजित राजा रानी और प्रजा सब थे। तो बाबा के वहाँ 5 विकार होता नहीं है। रावण का राज्य भी नहीं होता, वो तो है ही राम का राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो क्या होगा? पूरा जदि कल्प सारा रावण राजती चली था अवस्था कौन ही था? तो भावा कि मनुष्य ही थक जाए और कभी सुख देख ना सके। मनीष आत्मा माने थकी जीवे और केबे मध्य जीवन रे सुख को देखी पारिबेनी। अभी तो तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता। हमें बाबा द्वारा बाबा को चिन्ह ले, बाबा को जाने ले, पूरा सृष्टि चक्र रहस्य को जानेदेले। जे रचयिता और रचना को जानेदेला ताको प्रकृत रे आस्तिक बोली कहा जाए, त्रिकालदर्शी बोली कहा जाए। और जो माने बाबा को जानी नांते से माने होचंते नास्तिक। दुनिया रे नास्तिक का कहउचंते जो माने पूजा पाठ करना से माने होचंते नास्तिक। तो बाबा कहते अभी तो तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आज जो पास्ट हो चुका ये सब भक्ति मार्ग है। जोटा शास्त्र पुराण सब अतिक्रम करके आसिले ये सब कौन थिला? भक्तिर सामग्री थिला, ये सब भक्ति मार्ग थिला। अभी तो तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाबा कहले भक्ति मार्ग कोठी पहुँची गला, प्रमोशन हो गला, कोठी बसचंते ज्ञान मार्ग को आसी गले। बाबा तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाता है। बाबा बेसी भल पाउछन क्या को? आम पिला मान को स्नेह रे प्रत्येक कर्मर हिसाब किताब को चुक्त करे के याद्र यात्रा सिखे के पिला मान को लाइट करके निज आखि ऊपर जमते बसे के परम धाम को लेके जाउछंते। तो बाबा की गली का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। परम धाम रे देखिछंते आत्मा माने केमते अछंते? जमते बाबार गलार हार बनिके अछन। जेते पाखरे थिबे सेतिकी बाबार नजदीक रहिबे। तो बाबा किते पुकारते भी सब है जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुक्त कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है कौन सा? बाबा सबू बुझे देले, सबू शुणे देले। एबे आमर काम कोटा? तो बाबा केते पढ़ने से है, केतिकी पाठ पढ़िबा, केतिकी धारण करिबा, एटा केवल आमर काम अटे। तो बाबा कहते और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाए? बाबा कहला कौन सी कथारे जीवा किसी आवश्यकता कन, केमती मृत्यु हम, कौन हम, को प्रकार हम, बाबा कहले से कथारे गले किसी फायदा कन। तो बाबा के यह तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुक्त कर वापस तो चले ही जाएंगे। हमें जानी देले सृष्टिर अंतिम समय समस्त को जीवार अच्छे। प्रत्येक आत्मा कर्मर हिसाब किताब को चुक्त करके घर को तो जीवा। तापे हजार प्रश्न मन बुद्धि आसवा उचित कम, केमती मृत्यु हम, कौन हम, बाबा तापर बुद्धि चलाओने। बच्चे जानते हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं और बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। तो बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठकर समझाता हूँ तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। और कोई ऐसा तो कह भी ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और बाबा को याद करो। तो बाबा कोचन मते तो निजर शरीर राखना ब्रह्मांकर देहरे मो प्रवेश करछे,
जो साधारण शरीर भितर आसिक पिला को बुझाऊे से आत्मा भी निजर जन्मर कहानी को जानी नथिले। बाबा केवल कहीपर पिला माने आत्म अभिमानी हुआ, बाबा को मने पकाओ, आ कौन सी मनुष्य कहीपर कौन पे समस्ते शरीरधारी अटंते। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले हेमा भने आओ माता जी बाबा कहले भेराइटी अच्छे 84 लाख तो अधिक, किंतु आत्मा मैक्सिमम जन्म केते नौचे 84 जन्म। अच्छा, बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। सच्चा दीपावली आज बाबा का को कहले यात्रा को प्रत्येक दिन बाबा को मने पके के यात्रा रे रही के प्रत्येक दिन सच्चा दीपावली को आम निश्चित रूप से पालन करिबा। आ नुआ खाता कौन करिबा 21 जन्म पाई पूरा जमा कर दबार अच्छे। एबे जो खाता तैयारी करछन्ते 21 जन्म पर्यंत चलेबा। बाबा के ता प्रति सेतिके ध्यान दिया। सेकेंड पॉइंट होचे ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुक्त करना है। बाबा के लिए ड्रामा रहस्य को बुद्धि रे रख। ड्रामा रे को प्रकार समय चले पढ़ाई बिना आ कोठी भी बुद्धि चलाओने आ कौन सी कथा रे जाओने। समस्त हिसाब किताब एवं चुक्त होगा जाऊे। प्रत्येक आत्मार बाहुड़ीबार समय हो गला से ध्यान दवा का ऊपर निज ऊपर। आज वरदान होचे रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजानों से संपन्न भव। आज बाबार आशीर्वाद मिलगला। कौन आशीर्वाद मिलला खुशी संपत्ति सब भरपूर है रुह। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। बाबा के लिए जी आत्मिक स्थिति को आनेबा रूहानियत स्थिति से व्यर्थ कथार स्टॉक ऑटोमेटिक समाप्त है कीजिएगा। नहीं तो 1-2 के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी का जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। यदि आत्मिक स्थिति नहीं से आत्मा कौन कर देहाभिमान देहाभिमान निशान कोटा अन्य मान को देखिबा, अन्य मान को चिंतन करिबा, अन्य मान को भितरे देखिले अवगुण को देखिले अवगुणर वर्णना कले। वर्णना करने द्वारा वायुमंडल भितर से अवगुणर जी जम्स से सबुजाक चारियाड़े खेली जाऊे। तो बाबा कहते इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। जी अवगुणर चिंतन करवा, जी अवगुणर वर्णना करवा से वायुमंडल को आम खराब कर वायुमंडल से पावरफुल बनोनी। तो बाबा कहते आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। बाबा के लिए आम पाख को अनेक कथा नहीं कि अनेक भाव द्वारा अनेक आत्मा माने आसबे, कि आम ठार कौन नहीं कि जीवे
शुभ भावनार सबुजाक कथा नहीं कीजिए तो बाबा कहते यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। आम ठारू शुभ भावनार कथा जीव तापाई आम भितर को स्टॉक जमा हवा दरकार, खुशीर संपत्तिर स्टॉक पूरा फुल हवा दरकार। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी, जहाँ बातें है वहाँ पर बाप नहीं होता है, पाप होता है। बाबा के लिए जोटी व्यर्थ कथा रही हृदय भितर सेठी केबे भी बाबा बसिबेन आ जोटी बाबा नहांती सेठी तो पाप कर्म आका हब। ताले बाबा को बसेवा ना अवगुण व्यर्थ कथा को बसेवा, क्या को बसेवा? ठीक अच्छे बाबा को बसैया है ना। संगम जुगर एक चांस अच्छे ना भगवान को निज हृदय रे बसैया तो बाबा के से चांस को पूरा पूरा निय जोटी बाबा को बसेले प्रत्येक आत्मार गुण को देखिले, अवगुण को देखिले ना वर्णन ना कले ताले दिल रे भगवान सहज रे बसी पारे। आ जोटी बाबा बसिले ना से वायुमंडल तो पूरा शक्तिशाली हो पार। आज स्लोगान स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ हो नहीं सकते है। ताले मूड ऑफ के तले हो ऑफ के तले हो अन्य मान को देखिले, अन्य मान को चिंतन कले, प्रदर्शन पर चिंतन तो सेठी मूड ऑफ हो जाए। तो बाबा कहले मूड ऑफ हम तापाई उपाय कोटा तार निवारण पाए बाबा कहले स्मृतिर स्विच को ऑन कर दे। जिते मु किए परमात्मा को भूली गले स्मृतिर स्विच ऑफ हो गला, से अन्य मान को देखिले तो मूड ऑफ हो गला। बाबा कहले ऑन कर दियो मूडटा आउथरे सेट हो जाए। ब्राह्मण जीवन रे केबे भी मूड ऑफ हबार काना। आज सोमान हो छे मैं खुशी के खजानों से संपन्न आत्मा हूँ। अव्यक्ति सारा अशरीरी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। बाबा के लिए जो आत्मा जेती की बीजे सेती के मझी मझीरे विदेहीपन अभ्यास करिवा ताकू निहाती दरकार अटे। और सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। यदि सेवार फील्ड रे अच्छे सेवा करू करू केबे थकावट आसी जाउचे आ केतेबेले हलचल रे भी आसी जाउछन्ते ताठो मुक्त हवा पे मझी मझीरे विदेहीपन अभ्यास को बढ़ेवा। एक सेकेंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई एक सेकेंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। बाबा कहले गोटे सेकेंड रे मो आत्मा देह टू पूरा न्यारा अटे। ये अभ्यास को जिते बढ़ेवा जदि कौन से कथा भी आसीगला गोटे सेकेंड रे मुझे अभ्यास द्वारा मु देह टू तो अलगा हो गले ता सहित प्रत्येक कथा ठारू मध्य न्यारा बनेगले। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। गोटे सेकेंड रे भाविले मो आत्मा तो हो गला से स्थिति आसीगला। हमको बार बार युद्ध करिया को पड़ो। एबे हमर स्थिति कौन अच्छे? बार बार से स्थिति को बनया पे युद्ध कर किंतु मझी मझीरे जदि समय बाहर करवा तार अभ्यास को बढ़ेवा ताले आत्मा को युद्ध करिया को पड़िबन से स्थिति को तैयारी करिया पा। मुरलीर सार थिला कौन सार थिला? खेल सब बाहरी जीवे ना फसिक रहिबे। बाबा के लिए भूल भुलैयार खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा के लिए भूल भुलैयार खेल भितर आमे प्रत्येक मुहूर्त रे बाबा को भूली जाउछन। बाबा को मने पकेबा पूरा निश्चय बुद्धि हवा ताले खेल भितर केबे भी फसेबा। ओम शांति।